हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका में वर्णित योग सिद्धि के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा योग सिद्ध होता है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज हमने यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 7 से 8 लेक्चर दे चुका हूँ। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए योग सिद्धि के उपायों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हठ प्रदीपिका ग्रंथ का परिचय अगर जो हम रिपीट करें तो आप देखेंगे हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हठ योग का मुख्य ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, जैसे कि और भी अन्य ग्रंथ हैं। शिव संहिता है, गैरण संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, या फिर अन्य कितने सारे योग ग्रंथ हैं जो कि हठ योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है यह मुख्य ग्रंथ है, इसीलिए यूजीसी नेट में या फिर एमए योगा या फिर अन्य योग सब्जेक्ट में ये जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे योग सिद्धि का वर्णन प्रथम उपदेश में किया गया है। ये जो ग्रंथ है 4 अध्याय अर्थात 4 उपदेशों में विभाजित है। तो हम जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका वर्णन प्रथम उपदेश में किया गया है। प्रथम उपदेश में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मिताहार है, आसन है, साधक बाधक तत्व है, जिसके बारे में हम पूर्व में चैनल पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना मुख्य टॉपिक प्रारंभ करें, जो कि है योग सिद्धि के उपाय। तो योग सिद्धि के उपाय के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी प्रथम अध्याय के जो 57 नंबर का जो श्लोक है यहाँ पर कहते हैं, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी अर्थात जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग परायण है, अर्थात योग में योग धर्म को पालन करने वाला है, योग का परायण है। वह अब्दादूर्ध्वं अर्थात 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से पूर्व भवेत् सिद्धो नात्र कार्य विचारणा, वह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है या सिद्ध हो जाता है, नात्र कार्य विचारणा, इसमें कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, आप यहाँ पर अर्थ यहाँ पर देखें, कहते हैं जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, त्यागी हो, योग के प्रति समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष में या 1 वर्ष के अंदर योग सिद्ध कर लेता है। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपको जानना आवश्यक है। योग में अगर जो आप एग्जाम दे रहे हैं, एमए योगा का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्यूसीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में यहाँ पर चर्चा की, मिताहार के बारे में चर्चा की, त्याग के बारे में चर्चा की और योग के प्रति समर्पित। ये सब होने के बाद अगर जो हम योग के प्रति समर्पित भी नहीं है, फिर योग सिद्ध नहीं होता, अर्थात इन सभी का होना आवश्यक है। आगे यहां पर कहते हैं 61 नंबर के श्लोक में कहते हैं, वन्य ही स्त्री पथि सेवा नाम आदो वर्जनमाचरेत। कहते हैं वहनी का तात्पर्य होता है अग्नि, स्त्री और पथि, पथि सेवन अर्थात मार्ग पर चलना, यात्रा करना, आदो वर्जन माचरेत, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तो कहते हैं योगाभ्यास के प्रारंभ में ही अग्नि का सेवन, स्त्री प्रसंग तथा लंबी यात्रा, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर जो किसी को योग सिद्ध करना है तो ये सारी चीजें छोड़ना आवश्यक है। यहां पर स्त्री प्रसंग लिखा है, किसी स्त्री को अगर जो योग सिद्ध करना है तो उन्हें पुरुष प्रसंग छोड़ना होगा। तो ये ग्रंथ में बताया गया है। अगर हम इसके द्वारा या फिर इसके अनुसार अगर जो पालन करते हैं तो अवश्य ही योग सिद्ध होगा, और अगर जो इनका पालन न करते हुए अगर जो हम अभ्यास करते हैं तो उसमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में जो बताया गया है, ग्रंथों में जो वर्णित है वह ऐसा ही नहीं है। कुछ सोच समझ करके, कुछ रिसर्च करके वो सब चीजें लिखी गई हैं। आगे भी यहां पर आप देखेंगे कि कहते हैं
वर्जये दुर्जन प्रांतम वनिहि स्त्रीपथि सेवनम प्रातः स्नानोपवासादि काय क्लेश विधिम तथा। ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है, किसी भी इंटरव्यू में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पूर्व मिताहार है या फिर साधक बाधक तत्व है, ये सब के बारे में, आसन के बारे में, मठ कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को अवश्य देखिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर कहते हैं वर्ज ये दुर्जन प्रांतम। वर्ज ये अर्थात वर्जन अर्थात छोड़ देना चाहिए। किसका? दुर्जन का प्रांत। जहां पर जो दुर्जनों का प्रांत हो उसे छोड़ देना चाहिए। वन्ही स्त्री पथि सेवनम। वन्ही का अर्थात अग्नि का सेवन, स्त्री प्रसंग, पथि सेवन अर्थात लंबी यात्रा। आगे कहते हैं प्रातः स्नानोपवास आदि, अर्थात प्रातः स्नान और उपवास। तो प्रातः स्नान का तात्पर्य यह नहीं कि अब हम प्रातः काल स्नान न करें, लेकिन ऐसे स्नान की यहां पर चर्चा की गई है जो शरीर को दुख पहुंचाए। सर्दी में भी हम प्रातः काल में जल्दी उठ करके ठंडे पानी से नहाएं, ऐसा स्नान की यहां पर चर्चा, अर्थात ऐसे स्नान के लिए यहां पर वर्जन किया है। आगे कहते हैं काय क्लेश विधिम तथा, अर्थात जो शरीर को दुख पहुंचाए ऐसी क्रियाएं छोड़ देनी चाहिए। आप अर्थ देखेंगे, दुर्जनों का स्थान या फिर अग्नि का सेवन, स्त्री प्रसंग, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो ये यहां पर बताया गया है। अगर जो हम इस प्रकार से यहां पर जो वर्णित ये सब चीजों का पालन करते हैं तो अवश्य ही योग सिद्ध होगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे भी यहां पर कहते हैं युवा वृद्धो तिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्ध मापनोति सर्वयोगे स्वतंत्रित। कह रहे हैं कि जो साधक है, जो साधना करना चाहता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, या फिर अति वृद्ध हो अर्थात या फिर अति वृद्ध हो, कहते हैं व्याधितो अर्थात जो रोग या फिर दुर्बल हो, इन सबसे बड़े ग्रसित हो और आलस्य रहित होकर, अर्थात जो कोई भी युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो या फिर दुर्बल हो, उन सबको अगर योग सिद्ध करना है तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि आलस्य रहित होकर, अर्थात आलस्य को छोड़कर अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त होती है। चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, योगी हो, दुर्बल हो, अगर वह आलस्य को छोड़ करके अभ्यास करते हैं किसका? योग का, तो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। ये भी यहाँ पर आपको जानना है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें, जो चीजें यहाँ पर बताई इनका पालन हमें अभ्यास इनका निरंतर करना है, लेकिन आलस्य को छोड़ करके, आलस्य रहित होकर के। इसी के ऊपर जैसे कि आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी महर्षि पतंजलि इसको अच्छे ढंग से समझाते हैं, अभ्यास और वैराग्य की वहां पर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको चैनल पर बताया भी है। योग दर्शन से संबंधित लगभग 43 लेक्चर मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं, आप वहां पर जाकर के भी इन्हें समझ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जो योग सिद्धि के उपायों के बारे में चर्चा की, आप सभी जानते हैं। लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में मठ व आसन का वर्णन प्राप्त है? प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में? तो सही आंसर क्या है? मठ और आसन का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है आहार का, आसन का, नादानुसंधान का, ये सभी। तो सही आंसर क्या है कि इसका वर्णन हठ प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसन हैं 10, 15, 32 या फिर 84? तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार कितने आसन हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों योग ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ दिए गए हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में पथ्य आहार है?
दूध, छाछ, नमकीन, ये सभी। तो हठ प्रतिदीपिका ग्रंथ के अनुसार पथ्य आहार क्या है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिदीपिका ग्रंथ में वर्णित योग सिद्धि के उपायों के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।